हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे है स्वागत। चलिए, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी जो कथा होगी उनकी डिटेल, समय और आपको स्थान, किलोमीटर, कहाँ कितना कैसा पड़ेगा, सारी चीज़ की जानकारी हम आपको देने आए हैं। तो तारीख है आपका 30 मार्च से 6 अप्रैल सन 2026। 7 दिन की कथा है। समय आपका बदल चुका है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे होने वाला था, वो अब दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का होगा। स्थान है आर्नी, यवतमाल, महाराष्ट्र। अब आती है बारी अपने अपने राज्य से यवतमाल की दूरी कितनी पड़ेगी। यवतमाल एक जिला है। आरणी में कथा हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो जैसे कि आप हैदराबाद से यवतमाल जाते हैं तो 416 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। कोलकाता से यवतमाल जाते हैं तो 1270 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। अहमदाबाद से यवतमाल जाते हैं तो 950 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। रायपुर से यवतमाल जाते हैं तो 433 किलोमीटर और नागपुर से यवतमाल की दूरी मात्र 147 किलोमीटर। अब उसके बाद पुणे से यवतमाल जाते हैं तो 574 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। पटना से यवतमाल की दूरी 1137 किलोमीटर। उदयपुर से यवतमाल की दूरी 902 किलोमीटर। इस तरीके से अपने अपने राज्य की दूरी पड़ेगी। अब आती है बात कि आप राज्य की कितनी दूरी पे रहते हैं, उस हिसाब से आप डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आती है बात यवतमाल से आरणी की दूरी क्या है और कथा स्थान की दूरी क्या है। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी मेरे को कोई फिक्स अपडेट नहीं मिला है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी था मेरे को सबसे पहले देने का कि हम इस राज्य से आते हैं तो यवतमाल कहाँ पर पड़ेगा और कितनी दूरी पड़ेगी। अगर हमको दूरी तय पता चल जाता है, इससे हमारी बजट भी निकल जाती है। तो इस हिसाब से रही जानकारी। कथा में आप जाएंगे तो पंडाल पे श्रवण करने के अलावा आपको फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल और आस्था टीवी पे भी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप पंडाल पे जाएंगे तो पंडाल पे आपको पूरा व्यवस्था भी मिलेगा। 24 घंटे भोजन प्रसादी का मिलेगा। पीने के पानी की भी व्यवस्था गर्मी के हिसाब से रखा गया है। गर्मी को ध्यान पे रखते हुए कूलर, पंखा की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि दिन पे दिन गुरुदेव जी की जो कथा है उस पे भीड़ बढ़ते जा रही है। जैसे कि अभी आप जयपुर में देख रहे हैं, 7 पंडाल भरने के बाद में भी लोग धूप पे बैठे हुए हैं और श्रवण कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए फुल व्यवस्था महाराष्ट्र में भी हो रही है। अगर आप जाना चाहते हैं, पर भी एक और सूचना दे देती हूँ। अपने महंगे सामान जैसे कि सोना, चांदी, महंगा वाला मोबाइल, कीमती सामान कुछ भी आप लेके ना जाएं। केवल आस्था के साथ, विश्वास के साथ जाइए और छोटे बच्चों का, बूढ़े को, सबका ध्यान रखते हुए अपने शरीर के साथ जो दवाइयाँ चलती है उसको देखते हुए, लेते हुए जाइएगा। हालांकि वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगेगा, पर भी अपना सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।